लगभग 12 वर्ष बीत जाने के बाद ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी, कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है। दिल्ली के राजस्व को लगभग 4000 करोड़ का मुनाफा होता है और आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मैंने तो ऐसा बिजनेस नहीं देखा, मैंने तो ऐसा धंधा नहीं देखा, मैंने तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं समझा। कोर्ट ने भी बोला कि कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल एजेंसियां हैं, ईडी हो या सीबीआई हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी अधिकारियों को लगा दिया। आप ये पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे लिखा हुआ नेशनल हेराल्ड केस, दूसरा है दिल्ली लीकर स्कीम। मैं आपको समझाना चाहता हूं ये मैं क्यों लिख रहा हूं और दोनों को कोरिलेट क्यों कर रहा हूं, आप बात समझिए। 2012 में नेशनल हेराल्ड केस में एफआईआर होता है। लगभग 12 वर्ष बीत जाने के बाद ईडी ने चार्जशीट फाइल करती है। 2025 में कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होती है। जितने भी आरोपी हैं किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई आज। दूसरी तरफ लिखा है दिल्ली लीकर स्कीम। 2021 में दिल्ली सरकार एक दिल्ली लीकर स्कीम लेकर के आती है। उस स्कीम के तहत दिल्ली के राजस्व को लगभग 4000 करोड़ का मुनाफा होता है। उसमें कांग्रेस कंप्लेन करती है और आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बोला, उन्होंने नारा दिया, एक ध्वज एक विधान एक संविधान। क्या ये वास्तविक रूप में उन्हीं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी चरितार्थ करने का कार्य कर रही है? मुझे तो लगता नहीं कर रही। नेशनल हेराल्ड केस में कोई भी एक लेमैन, कोई भी एक साधारण व्यक्ति अगर देखेगा, पूरे केस को समझेगा, तो उसको लगेगा घोटाला तो हुआ है। नेशनल हेराल्ड जो अखबार था उसको चलाने वाली कंपनी थी एजेएल। एजेएल को कांग्रेस 90 करोड़ रुपए देती है। कांग्रेस भी 2010 में एक वाईआईएल कंपनी बनाती है जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो जिसका मकसद होता है डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, सेकुलरिज्म को प्रमोट करना। वो कंपनी 50 लाख रुपए कांग्रेस को दे करके 2000 करोड़ के असेट्स वाले एजेएल को एक्वायर कर लेती है। मैंने तो ऐसा बिजनेस नहीं देखा, मैंने तो ऐसा धंधा नहीं देखा, मैंने तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं समझा कि 50 लाख रुपए दे करके कोई 2000 करोड़ की कंपनी को एक्वायर कर लिया जाए। तो मतलब सीधा सीधा लगता है, प्राइम ऑफेसी लगता है। मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने भी बोला कि कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है, कहीं ना कहीं जो पब्लिक फंडिंग है, पब्लिक जो पैसा है वो प्राइवेट फंडिंग में यूज किया गया, प्राइवेट लोगों के लिए यूज किया गया। लेकिन क्या कारण है, कोर्ट के बोलने के बावजूद, न्यायपालिका के बोलने के बावजूद, जो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल एजेंसियां हैं, ईडी हो या सीबीआई हो, कांग्रेस पार्टी को एक भी नेताओं को गिरफ्तार नहीं करती, एक भी नेताओं को पूछताछ के लिए नहीं बुलाती। क्या कारण है? कुछ तो कारण है। दूसरी तरफ लीकर स्कीम आने के बाद 4000 करोड़ का मुनाफा दिल्ली के राजस्व में होता है और कांग्रेस पार्टी कंप्लेन करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसी और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है इतनी ज्यादा तत्परता दिखाती है कि सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल देती है, बिना सबूत के, बिना आधार के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी अधिकारियों को लगा दिया। देश में जितनी एजेंसियां थी, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, दिल्ली पुलिस हो, ईओडब्ल्यू हो, कोई भी एजेंसी नहीं बची जो आम आदमी पार्टी की छानबीन ना की। सभी फाइलों की छानबीन हुई, एक एक के बेडरूम तक का छापा पड़ा, छापा मारा गया, एक एक आदमी के बैंक लॉकर चेक हुए, उनके नानी के घर से लेकर के बुआ के घर तक छानबीन हुआ, लेकिन 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। मैं कहता हूं कि अगर कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर कार्रवाई है तो सबको एक दृष्टि से होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है और दोनों मिलकर के, एक ने 70 बरस भारत को लूटने का कार्य किया, दूसरा लूटने का जो कार्य है वो जारी रखा हुआ है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों मिलकर के 140 करोड़ लोगों को बरकराने का कार्य कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी रह गई, अरविंद केजरीवाल जी रह गए,
तो आज नहीं तो कल देश की जनता को पता चलेगा और इतिहास जब पलटा जाएगा तो ये इनका नाम देश के गद्दारों में आएगा, देश को लूटने वालों के लिस्ट में इनका नाम आएगा। इनको पता है, यही कारण है कि दोनों मिलकर के आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है दोनों आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, उनका चरित्र हनन करना चाहते हैं। ये वीडियो जहां तक भी पहुंचे उनको पता होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड के जो देश के कई हजार करोड़ रुपए गमन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, ये एक साधारण व्यक्ति को भी समझ आ रहा है। उन पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर आप पाक साफ हैं तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप गिरफ्तार नहीं किए। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज छरपट कर रही है। यही तो कारण है कि इन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में किसी को गिरफ्तार नहीं किए। दिल्ली लीकर स्कीम में सभी नेताओं को जेल में डाल दिए और कोर्ट ने माना। एक तरफ कोर्ट कर रही है, इसमें घोटाला हुआ है, इसमें 2000 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए देकर ले लिया जाता है, अफेक्ट ले लिया जाता है। और दिल्ली लीकर स्कीम में जिसमें 4000 करोड़ का दिल्ली के राजस्व में मुनाफा होता है, उसमें आप गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये तो ठीक नहीं है, ये जनता तय करेगी और दोनों को मेरा मानना है उखाड़ फेंकेगी। जय हिंद।